पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हमारे संविधान के साथ में छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? ये सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी सीट बचाने के लिए बनारस की सीट पर धांधली करवानी पड़ी है। अगर दम है चुनाव आयोग को तो सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के एक एक आरोपों का जवाब दे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो राजनीति की शुरुआत की है वो खाकी चड्डी पहन करके किए हैं, तो वो अपनी पुरानी स्थिति को कैसे भूल सकते हैं? कौन सा आरएसएस का व्यक्ति था जो आजादी की लड़ाई में सामने आकर के अपना एक नाखून भी कटाया हो? दर्शकों नमस्कार, एसएन न्यूज चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं जसपुर में मौजूद हूं और जिस तरीके से पूरे देश में नेता प्रतिपक्षों के द्वारा वोट चोरी को लेकर के आंदोलन किए जा रहे हैं, उसी के क्रम में आज जसपुर में कैंडल मार्च निकाली गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। हमारे साथ में पूर्व विधायक विनय भगत जी हैं, उनसे हम जानेंगे और सारे मामला के बारे में जानेंगे इनसे, और भी कई मुद्दे हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको जसपुर में कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रहा है, किस प्रकार से धांधली करके सत्ता में काबिज होता है, उसी को हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी जो उजागर किए हैं। आज पूरे देश की जनता, मतदाता सब जाग गई है कि किस प्रकार से वोटों की चोरी कर वो सत्ता में आती है। आज ये गहन चिंता का विषय है और छानबीन का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हमारे लोकतंत्र आखिर खतरे में क्यों है, हमारे संविधान के साथ में छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है। यही सबको लेके आज हमने कैंडल मार्च किया है। सर, चुनाव तो बहुत पहले से हो रहा है, ईवीएम से भी बहुत पहले से चुनाव होते जा रहा है, लेकिन अभी अचानक से ये मुद्दा निकलने का क्या रीजन रहा? देखिए, बात पहले से ही आ रही थी, लेकिन अभी जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी तह तक गए और देखिए जब महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया, महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है, और अभी देखिए इन लोग आने वाला समय जो बिहार में चुनाव होने वाला है, उसमें भी 65 लाख लोगों का मतदाता सूची से नाम काटना ये आसान चीज तो नहीं है। तो ये सब चीजें को देख के ये सब बातें जो अब आई है, जो हकीकत बात, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य जरूर आएगी सामने और लोगों को इसका न्याय जरूर मिलेगा। चुनाव आयोग के द्वारा आपके हिसाब से किस तरीके से धांधली की जा रही है? अब ये तो जांच का विषय है, जिसके लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी लगे हुए हैं, और अब धीरे धीरे लोगों के बीच में ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी तो है। अभी आपके पास ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आधार बना करके आप लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जब भी देश में चुनाव का माहौल आया है और तमाम तरह की सर्वे एजेंसी हो या हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल हो, देश की जनता का मूड हो, ये चुनाव से पहले ही एक बार तय कर देता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रही है और वापस सत्ता हासिल कर रही है। इसका सीधा सीधा उदाहरण महाराष्ट्र के जब वोटर लिस्टों की सूक्ष्मता से जांच की गई, तब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने पाया कि भारी मात्रा में इसकी गड़बड़ी की गई है। बनारस में जब प्रधानमंत्री बनारस में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो पहले के कई राउंडों में पीछे चलते हैं, कई राउंडों में वहां से पीछे चल रहे हैं, लेकिन अचानक से एक प्रधानमंत्री 1 से 1.5 लाख के वोट से जीत करके आ रहे हैं और वहां का जब जांच किया गया तो 1,90,000 के आसपास की वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी सीट बचाने के लिए बनारस की सीट पर धांधली करवानी पड़ी है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सूक्ष्मता से जांच की है हर एक वोटर लिस्टों की, हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी यही धांधली करके ये विष्णुदेव साय सरकार यहाँ कायम हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कायम हुई है। लगातार इन विषयों पे जांच का काम चल रहा है। आपने देखा कि बैंगलोर के एक क्वार्टर में जहां मुश्किल से 3 आदमी रह सकते हैं, वहां 80 आदमी का नाम निकला है। तो कहीं ना कहीं पे विपक्ष के जितने तमाम नेता हैं वो इस चुनाव आयोग के खिलाफ, इस फर्जी मतदाता सूची को लेकर के लामबंद है, एकजुट है। नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति फेल है,
नरेंद्र मोदी जी युवाओं को नौकरी देने में फेल है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में महंगाई का कंट्रोल नहीं है, सारी नीतियों पे वो लगातार फेल होते जा रहे हैं। फिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो उन्हें सत्ता हासिल कराती है? एक और सवाल है, जैसे कि अभी तो केवल वोटिंग लिस्ट से संबंधित अभी जैसे आरोप लगे हैं, लेकिन बहुत पहले से ईवीएम पर भी आरोप लग रही है, ईवीएम मशीन भी चोरी करने की जो बातें आ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं पे चुनाव आयोग की जो प्रणाली है जी। वो लगातार शक के घेरे पे है। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी ने, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब उन्होंने चुनाव आयोग पे आरोप लगाया था। तब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से शपथ पत्र क्यों नहीं मांगा? आज जब हमारे नेता प्रतिपक्ष उन पे आरोप लगा रहे तो उनसे शपथ पत्र मांगा जा रहा है। अगर दम है चुनाव आयोग को तो सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के एक एक आरोपों का जवाब दे। पूरा विपक्ष इसकी मांग करता है और निष्पक्षतापूर्ण सूक्ष्म तरीके से पूरे वोटर लिस्ट की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अभी अचानक से चुनाव आयोग के ऊपर घेराव किया है, मतलब उनके ऊपर दोषारोपण किया है, अचानक से आज 15 अगस्त पे लाल किले से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आरएसएस की जो तारीफ कर रहे हैं, उसका क्या हो सकता है परिणाम? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो राजनीति की शुरुआत की है वो खाकी चड्डी पहन करके किए हैं, तो वो अपनी पुरानी स्थिति को कैसे भूल सकते हैं? कौन सा आरएसएस का व्यक्ति था जो आजादी की लड़ाई में सामने आकर के अपना एक नाखून भी कटाया हो? वे तो अपने आप को बहुत देशभक्त कहने का दावा करते हैं ना। इतनी बड़ी देशभक्त, अगर देशभक्ति का आप दावा करते हैं तो आपके आरएसएस की शाखा में 52 सालों तक झंडा क्यों नहीं फहरा? आप लगातार तिरंगे झंडे का विरोध क्यों करते आए? इनके आदर्श अगर कोई है तो नाथूराम गोडसे हैं। उनका मन से नाम लेकर के तारीफ करें नरेंद्र मोदी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पूरा देश राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई कर रहा है, अभी हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं, अभी हम आपके ये वोटर लिस्ट के जो धांधली चल रही है अभी हम उसके खिलाफ हैं। लगातार अभी कल से चुनाव आयोग और भारत सरकार के खिलाफ यह कार्यक्रम चालू किया गया है। यह कार्यक्रम अभी चरणबद्ध तरीके से आगे भी बढ़ता रहेगा। आगे की क्या इसका चरणबद्ध तरीके से, जैसे आपने बोला, तो क्या क्रम है उसका? आज हमने कैंडल मार्च किया है, इसके बाद राज्य स्तरीय रैली होंगी, इसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे, पोस्ट कार्ड अभियान चलाए जाएंगे, लोगों के बीच में छत्तीसगढ़ में अभी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इस जो विरोध आप लोग जो विरोध कर रहे हैं उसमें केवल कांग्रेस पार्टी ही विरोध कर रहा है कि अन्य पार्टी भी जो है इसमें? देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करिएगा तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दो ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी धोखे से चोरी करके सत्ता हासिल की हुई है। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आज बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। जैसे कौन बोल रहा है? अनुराग ठाकुर ने कहा है। इनके नेता अनुराग ठाकुर ने इस बात को स्वीकारा है। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी जी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर कई दोषारोपण लगाते रहते हैं, तो वैचारिक मतभेद तो होते रहती है। तो लड़ाई तो वैचारिक मतभेद की ही है, लड़ाई तो वैचारिक मतभेद की है, लेकिन ये लोग विचारधारा से अलग हट करके, है ना, अब ये चोरी चमारी धांधली करके सत्ता हासिल कर रहे हैं। हमारा बस इसका विरोध है। यहाँ के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं अभी के समय? देखिए, स्थिति अभी बहुत ही ये लोगों ने नाजुक करके रखी हुई है ना। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने वोटर लिस्टों का अच्छे से आकलन करें। अभी कुछ लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम काट करके उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, वो सारे वोटर लिस्ट के मृतक राहुल गांधी जी के साथ कल चाय पी रहे थे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने अगल बगल और अपने वोटर लिस्ट को देखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे जो है आज हम लोग मौजूद थे जसपुर जिले में और यहाँ पे कैंडल मार्च हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है इसको लेकर के। पूरे देश में इस तरीके से माहौल क्रिएट अचानक से हो गया है कि वोट को चोरी को लेकर के। इसी तरीके से आप हमारे चैनल बने रहें, इस तरीके से और भी कई खबरों को दिखाएंगे। धन्यवाद।